So here, once again, a proof is there. What our Wasim Bhaiji, he spoke in an interview, right? And this is a mutual discussion going on between Rizvi ji and this is through Vishal Views channel. And it's not been interviewed by me. I'm just showing it to you so that you should have some awareness as to what is the reality. And I know, being a Shia, you might be favoring definitely. So if you really appreciate his initiative and his courage to speak out truth, just share it and वसीम दीदी साहब, आपका all स्वागत of है। your community members, right? और आज आप हैं यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के साथ। आप एक मुस्लिम भी हैं, फिर एक कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता। देखिए साहब, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज इन्हीं ने मुझे मौका दिया, यहाँ माता के मंदिर के दर्शन कराए और इज्जत दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और महाराज की हम लोग पहले से इज्जत करते हैं और आज इनको रूबरू देखने का मौका मिला आमने सामने, तो इसलिए आज का दिन हम ये समझते हैं मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। सर, अच्छा दिन है, लेकिन जिस जिहाद के खिलाफ आप लड़ रहे हैं वो भी लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज दोनों लोग साथ में हैं। तो अब इसका क्या आगे रिजल्ट आने वाला है? कोई एक्सपेक्टेशन तो होगी आपकी? देखिए, उनकी भी लड़ाई जो है वो मानवता के लिए है, हमारी लड़ाई भी मानवता के लिए। हमारे जैसे तमाम हिंदुओं के सेनापति के रूप में उनको देखा जाता है, तो हम भी उनको अपना सेनापति मानते हैं, हम भी उनके पीछे हैं। आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, बाय बर्थ मुस्लिम है, उसके बावजूद भी क्या आपके समाज में कुछ लोग ऐसे नहीं मिले जिनके साथ लेकर आप लड़ाइयाँ लड़ सकते? देखिए, ऐसा है कि वो दिन आएगा, अभी नहीं। जब इनकी क्रूरता बहुत बढ़ जाएगी, बहुत खून खराबा हो जाएगा, तो आने वाले 50-60 सालों में ये इस्लाम के धर्म के मानने वाले इस्लाम से नफरत करने लगेंगे, जिनको ये रसूल कहते हैं उस मोहम्मद से नफरत करने लगेंगे, और ये खुद अपनी जगह तलाशेंगे कि हमको किस धर्म में जाना चाहिए। ये वक्त आएगा। तो सर, जिस रसूल के कसीदे पढ़े जाते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना भी वाजिबुल कत्ल, अब वो इस्लामिक वर्ड कम जानता हूं मैं, तो जैसे कि आप लोगों के होर्डिंग्स भी लगे, तो उसके ऊपर बात भी नहीं करना। और आपका क्या है कि इससे पहले राम जन्मभूमि फिल्म आपने बनाई थी, शायद उसके आप प्रोड्यूसर थे, तो आपने उस हलाला पे फिल्म बना दी, मैंने देखी हुई है वो फिल्म। तो क्या चलते रहता है, कभी आप फिल्म बना देते हैं, कभी आप कोई किताब लिख देते हैं, वो भी उन्हीं के ऊपर चोट कर रहे हैं आप। जहां गंदगी ज्यादा है भाई, सफाई वहीं तो करनी होगी। हमने देखा कि वहां बहुत ज्यादा गंदगी है, इसलिए चोट नहीं, ये सफाई करने का तरीका है। चोट करने से शायद कुछ समझ में आ जाए। देखिए, जिसको आप प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं, हमारी निगाह में, हमारी जो हमने उसको पढ़ा है, उसके चरित्र के बारे में पढ़ा है, हमारी निगाह में वो मानसिक बीमार व्यक्ति था और उसने अपने आगे किसी की ना चलने दी और धीरे धीरे वो इतना घमंडी हो गया कि उसने एक धर्म को पैदा कर दिया। और वो धर्म इस तरह से पैदा हुआ कि वो एक लुटेरों का गुट था, लूटपाट करता था, औरतों की इज्जतें लूटता था। और जाहिर सी बात है, जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, लोगों को लगता है कि यहाँ बगैर मेहनत किए कुछ मिल रहा है, तो वहाँ लोग ज़्यादा संख्या में बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह से इस्लाम फैला है। तो हम ये समझते हैं कि अगर के मुसलमान एक शक्ति को माने, मान लो वो अल्लाह के नाम से मान रहा, अल्लाह के नाम से माने, सभी धर्मों का सम्मान करे, हर धार्मिक स्थलों में जाए, दिल से, ढोंग से नहीं, दिल से जाए, और
गैर मुसलमानों से नफरत छोड़े, मोहम्मद को, कुरान को, हदीसों को पढ़ना छोड़ दे, किनारे कर दे, तो हम ये समझते हैं कि सुधार तब होगा। और जब तक इसके लिए आप उनको आईना नहीं दिखाओगे कि तुम्हारा कितना गंदा चेहरा हो चुका है, तब तक उनके समझ में नहीं आएगा कि वो किस राह की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे यति नरसिंह गिरी जी महाराज से डिफर कैसे कर रहे हैं? उनका मानना है कि जिस दिन मुसलमान पूरे इस्लाम को जान जाएगा उस दिन इस्लाम को छोड़ देगा। आपका कहना है कि इस्लाम वो पढ़े ही ना। तो भाई इस्लाम को जान जाएगा तो छोड़ देगा, यही हम जनवाने ही तो चाह रहे हैं। हमारा मिशन, हम बिल्कुल डिफर नहीं कर रहे। वो जो बात कहते हैं महाराज जी बिल्कुल सही कहते हैं। जिस दिन समझ जाओगे, अभी तो थोड़ा सा समझा है तो तालिबान बन गया, थोड़ा सा समझा था कश्मीर से बाहर कर दिए गए तुम लोग, ज्यादा समझ लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो भाई जितना समझा बस इतना ही समझने दो, बाकी अब जो समझा है उस पर से भी बाहर खींचो, नहीं तो जी ना पाओगे, जी नहीं पाओगे। वो कहते हैं कि एक आदमी 35 के बराबर है, कुरान में लिखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ बैठी हुई संख्या इस वक्त 35 नहीं है। अगर हम अपने को मुसलमान मान ले तो हम आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, फिर आप सबका कत्ल कर सकते हैं। तो सर यानी कि आप अपने आप को मुसलमान नहीं मानते? हम, गाली लगती है हमें कोई अगर मुसलमान कहे तो। आपको कोई जंगली वहशी दरिंदा कहे तो आपको अच्छा लगेगा? तो मुझे गाली लगती है। मुसलमान बिल्कुल हम हैं। मुसलमान वो वाले मुसलमान जो तालिबान है, वो असली इस्लाम वही है, असली मुसलमान वही है। तो भाई जिस श्रेणी में तुम तालिबान को रखते हो उस श्रेणी में अगर हमको रखोगे तो भाई हमको मुसलमान मत कहो, हमको इंसान कहो। तो हम किस इस्लाम को माने? एक मौलाना इस्लाम की बात करते हैं जहां पे वो भाईचारा, पता नहीं सारे मतलब दुनिया झूठे हैं मौलाना झूठ बोलते हैं। कहते हैं इस्लाम शांति का मजहब है, जरा सा हमें शांति बताओ कहां पे है। कहते हैं इस्लाम में औरतों को इज्जत दी गई है, जिसको तुम बेचते हो पकड़ पकड़ के घरों से उसको इज्जत देने की बात करते हो। बराबर की हिस्सेदारी तक तो तुमने इस्लाम में दी नहीं है औरतों को, इज्जत कहां से दोगे? झूठे हैं, ये मौका देखकर बात करते हैं। आपको मुसलमान, अगर आपकी आबादी में जैसे हिंदुओं की बड़ी आबादी है उसमें 20-25 घर मुसलमान के, तो आपको लगेगा अरे साहब इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा होगा कि क्योंकि वो अकेले फंसे, वो इन्हीं को कश्मीर में लाके बिठा दिए तो आप देख के डरने लगिएगा कि अरे साहब ये थे जो हमारे महल्ले में रह रहे थे, ये इनकी सोच है। हमको महाराज जी ने मंदिर के अंदर जाने की इजाजत दी। मैं मंदिर में गया, पूजा हुई, फूल चढ़ाए। आप हिंदू हो तो मस्जिद में जाके दिखाओ, जितना आपका करीबी दोस्त हो उससे कहो भैया मैं मस्जिद तक ले जाओ अंदर। वहां बाहर बोर्ड लगाते हैं गैर मुसलमानों का आना अंदर मना। तो यहाँ पे एक हिंदू का धड़ा है, वो मानता है कि हम उसके जैसा ही बन जाएंगे तो फिर हमारे और उसके में फर्क क्या रह जाएगा? ना, मिटाना पड़ेगा, बन क्या जाएंगे? ऐसे लोगों को मिटाओगे नहीं तो तुम सुरक्षित कहां हो? एक तुम्हारी आस्तीन में अगर सांप पल रहा है और उसको निकाल के तुम बाहर नहीं करोगे तो सुरक्षित कहां हो? कभी भी ना कभी डसेगा ही। उसके जैसे बन जाओगे कि काम का कोई मतलब ही नहीं है। सर मुसलमानों के बारे में एक आम धारणा है कि एक मुसलमान हमेशा मुसलमान होता है, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर हामिद अंसारी हो या फिर बॉलीवुड के खान हो, मतलब सबकी सोच एक जैसी होती है। तो आप उन मुसलमानों से अलग कैसे हो गए और आपको जिहाद ने क्यों नहीं जकड़ा? देखिए, जिहाद ने इसलिए नहीं जकड़ा कि हमने ईमानदारी से इस्लाम पढ़ लिया, बेईमानी से नहीं पढ़ा, और इस्लाम को समझ लिया और असलियत पहचान कर किनारे हो गए। और जिन्होंने ये मान के पढ़ा कि बस यही इस्लाम है और हमको यही करना चाहिए, वो आतंकवादी हो गए। यही फर्क अब्दुल कलाम में भी था कि वो थे इस्लाम से, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से हुई, पढ़े लिखे साइंटिस्ट बने, हिंदुस्तान के लिए मिसाइल बनाई,
अगर वो समझ लेते कि हम मुसलमान हैं और हमको इस चीज पर अमल करना चाहिए, तो वो सारी मिसाइलें तालिबान के पास होती, हिंदुस्तान के पास नहीं होती। तो मतलब आपका ये मानना है कि जिन लोगों ने इस्लाम को अच्छे से पढ़ लिया वो उसे किनारा कर लेंगे? अगर के इंसानियत जरा सी भी होगी तो किनारा कर लेंगे, और अगर इस्लाम को पढ़कर उसका जामा पहन लिया, यानी कि उसमें ढल गए, तो वो इंसान से हैवान बन जाते हैं। जैसे कि आज का मुसलमान पूरी दुनिया में हैवानियत के ऊपर पूरी तरह से हैवानियत की तरफ बढ़ चुका है और हैवान बन चुका है। सर, एक लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे चाइना हो, ये फ्रांस हो, बाकी अन्य जो देश हैं, जैसे कि अभी डेनमार्क ने उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दी, भारत सरकार उनके मुकाबले किस तरह से काम कर रही है? देखिए साहब, ये पॉलिटिकल सवाल है। भारत सरकार उसके मुकाबले में तो काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि हालात, हुकूमतों के हालात हुकूमत जाने। हम बस इतना समझते हैं कि जो मुस्लिम वोटों को लेकर सरकारों में पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं, उन्होंने कट्टरपंथियों को बहुत ताकत दी है। मुस्लिम वोट से आने वाली हुकूमत हिंदुस्तान के लिए खतरा है। तो पहले जो सरकारें बनती थी वो मुस्लिम वोट से बनती थी, लेकिन आज की जो सरकार है बिना मुस्लिम के वोट के है। उसके बाद भी अगर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स में शायद कांग्रेस ने पिछले जो 53 साल अराउंड शासन किया, इस सरकार ने 7 सालों में उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, एक तरफा काम उन्हीं ने हिंदुस्तान के लिए किया है, जरूर किया है। कहीं पर कुछ कमियां तो हर एक से रह जाती हैं, तो कमियों को निकालना या कमियों पर बात करना हम समझते हैं बेहतर नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट से जीती हुई हुकूमत हिंदुस्तान में खतरा है। तो जो आज मौजूदा सरकार है, लगातार मैं भी इनकी जो पॉलिसीज है, खास करके अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी का है, उसका मैं स्टडी करते होता हूँ। एक इनका नया सवेरा योजना है, उस योजना में पहले फ्री आईएएस की कोचिंग दिए जाते थे, उस कोचिंग को अब बढ़ाते हुए प्राइवेट नौकरियों में भी इनको भरा जाने लगा। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, धर्म बहुत से हिंदुस्तान के अंदर हैं और मुसलमान भी हैं। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में जहां तुम रह रहे हो वहां सुरक्षित हो। हिंदुओं से मिलकर चलना चाहिए, हुकूमत से मिलकर चलना चाहिए। अपने नफरत के लिए हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। पॉलिटिकल सवाल का हम कोई जवाब इसलिए नहीं देना चाहते कि हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर हटकर एक मिशन की तरफ जा रहे हैं। सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने मिशन की तरफ सफल हो और फिर आपसे कहीं और मिलना जुलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।